हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी। आप लोगों का जीव जनन कैसे करते हैं ये लेसन चल रहा था, जो आपकी 20 नंबर की यूनिट लगी हुई है। इसमें आज हम नया टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के बारे में देखेंगे। इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करेंगे और अभी तक शॉर्ट भी नहीं पूछा गया है, लेकिन टॉपिक आपका लगा हुआ है तो उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। महिलाओं में ये मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रत्येक माह चलती है। एक माह की अवधि के दौरान गर्भाशय यूट्रस में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका फिगर था उसको समझा चुकी हूँ। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्रम प्रसारी अवस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज। FSH पुटकाओं को एस्ट्रोजन के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल 10 से 12 दिनों का होता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुटिकाओं को एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 से 12 दिनों का होता है, क्योंकि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो 28 दिन की होती है। दूसरी जो अवस्था होगी स्त्रावित अवस्था, जिसको हम सिक्रेटरी फेज कहेंगे। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। जो महिलाओं में कार्पस लूटियम होगी वो प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन जो महिलाओं में रिलीज होते हैं, उस हार्मोन का स्त्रावण करेगी। इस अवस्था का अंतराल 12 से 14 दिन का होता है। अगली जो अवस्था है मासिक अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। यह पुरानी मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो 4 आपके हार्मोन हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में रिलीज होते हैं। मासिक चक्र गर्भावस्था तथा दुग्ध स्त्रावण के दौरान नहीं होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को फीडिंग कराती है उस दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में 2 तरीके से हम इस पर टॉपिक पूछा जाता है, रजोदर्शन मेनार्च एवं रजो निर्वृत्ति मेनोपोज। ये क्या है? तो जो बालिका होगी, बालिका में 11 साल की बच्ची जब हो जाएगी तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिनको हम द्वितीयक लिंग लक्षणों के नाम से जानते हैं, जिसमें उसका मेनार्च शुरू हो जाता है। इसमें स्त्रियों में प्रथम बार जो अंडोत्सर्ग या अंडा निकलता है उसको हम ऋतुस्राव या रजोदर्शन मेनार्च के नाम से जानते हैं। और इसकी अवस्था आपकी 11 से 12 वर्ष की होती है। जबकि रजो निर्वृत्ति, इसमें जब ब्लीडिंग बंद होती है किसी स्त्री की तो वो अवस्था आपकी 45 से 50 वर्ष की होती है। इसको हम मेनोपोज अवस्था कहते हैं। इसमें महिला की जनन क्षमता रुक जाती है और वो फिर मां बनने में सक्षम नहीं होती है। तो रजोदर्शन आइए देखते हैं। स्त्रियों में प्रथम बार अंडोत्सर्ग, जब लड़कियों में प्रथम बार अंडा निष्कासित होता है अथवा ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन मेनार्च कहते हैं। यह 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है बालिकाओं में। रजो निर्वृत्ति, इसमें अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र स्थायी रूप से रुक जाता है। स्त्रियों में जब मेनोपोज की अवस्था आती है या ब्लीडिंग या माहवारी रुक जाती है या अंडे का निष्कासित होना रुक जाएगा, उस स्थायी अवस्था को हम मेनोपोज के नाम से जानते हैं, रजो निर्वृत्ति के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड 45 से 50 साल की आयु में होता है। जब महिलाएं 45 से 50 साल की आयु के बीच में होती हैं तो उनकी रजो निर्वृत्ति का जो समय होता है वो शुरू हो जाता है। इस अवस्था को मोनोपॉज कहते हैं और इसमें स्त्रियों की जनन क्षमता निष्क्रिय हो जाती है। और बालिकाओं में यह जो समय होता है रजोदर्शन का वो 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इस अवस्था को हम मेनार्च के नाम से जानते हैं। अब अगला टॉपिक जनन स्वास्थ्य क्या है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य में आप जब बीमार होते हैं तो बुखार, खांसी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सभी लोग कॉमनली जानते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति कई बार हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं। तो WHO के अनुसार किस तरीके से आप जनन क्षमता या आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आपकी अच्छी है, उसको WHO किस तरीके से मानता है, आइए देखते हैं।
WHO की परिभाषा के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्था है वो किसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ है उसके ऊपर किस तरीके से समझता है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, शरीर से भी, इमोशनल रूप से भी और व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। मतलब उसके बिहेवियर से भी उसको स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी स्वस्थ होना चाहिए। समाज में कई बार आपने देखा होगा कई लोग बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं और छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। तो सामाजिक रूप से भी इस व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। अगर इन 4 कैटेगरी के अंतर व्यक्ति आता है तभी WHO उसको स्वच्छता की श्रेणी में रखता है। जिस समाज के सदस्यों के जन्ना शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से समान होते हैं उस समाज को जन्नात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। ठीक है। अब भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आपके हाई स्कूल बोर्ड में किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं बोर्ड में लिखने के लिए वो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को। अशिक्षित समाज में जब समाज आपका शिक्षित नहीं होगा तो क्या होगा, बाल विवाह होंगे, छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाएगा। कम उम्र में गर्भधारण होगा, जब विवाह छोटी उम्र में हो जाएगा तो जो प्रेगनेंसी होगी वो कम उम्र में होगी। यौन शिक्षा की कमी, बच्चों को यौन जो शिक्षा होगी या जन्नाओं के प्रति किस तरीके से अवेयर उनको रहना है उसको अभी उन लोगों को पता नहीं होगा। एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना, और यौन संबंधी रोग भी कई सारे होते हैं जिसमें आपका गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस पे टॉपिक में आपका ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें बोर्ड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो यौन संचारित रोग होंगे वो भी आप उन रोगों से ग्रसित हो जाएंगे एड्स से, और आपको उनके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। जानकारी ना होना ये आपके मुख्य कारण हैं जिसके द्वारा जनन क्षमता में या जनन स्वास्थ्य में कमी आ रही है। भारत सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया। अब 1 नंबर का यहाँ से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ, तो 1951 में जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया जिसे परिवार कल्याण के नाम से हम आज जानते हैं। पहले उसका नाम क्या था, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। आज उसका नाम क्या है, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर कहते हैं। और जनन स्वास्थ्य के प्रति परिवार कल्याण के बारे में जानकारी रखना, जिसमें आपको रोगों के प्रति जानकारी रखना, यौन संबंधी रोगों के प्रति आपको जानकारी रखना है, यौन शिक्षा के प्रति भी आपको जानकारी रखना है, कम उम्र में विवाह नहीं करना है और कम उम्र में गर्भधारण भी नहीं होना चाहिए। आगे इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य निम्न है। यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यौन के बारे में जानकारी कराना, सेक्सुअल जो आपकी शिक्षा होती है, जैसे कि मैं सिलेबस में आपको पढ़ा रही हूँ कि यौन शिक्षा के प्रति आपको अवेयर रहना है, अपने अंगों के प्रति आपको अवेयर रहना है, जो जन्नांग आपके होंगे स्वस्थ हैं कि नहीं है, आप किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है। तो इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें यौन शिक्षा का ये बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना, जिनसे हम गर्भ निरोधक जो आपकी विधियां होती हैं जिसमें कई सारे पिल्स होते हैं आपको, और उन गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना चाहिए जिसमें आपका ऑपरेशन भी आता है, जिसमें स्थायी विधियों के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। छोटे परिवार के महत्व को बताना, तो परिवार कल्याण क्या बताता है, यौन शिक्षा को उपलब्ध कराता है। ये सिलेबस में लगाकर अस्पताल में ये डॉक्टरों के द्वारा बताकर और होर्डिंग्स लगवाकर एडवर्टाइज करके यौन शिक्षा के प्रति अवेयर किया जाता है सभी को। गर्भवती महिलाओं को प्रसव और शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना, गर्भनिरोधक विधियों का भी ज्ञान कराया जाता है, किस तरीके से हमें कौन सी गर्भनिरोधक विधि का पालन करना है जिससे हमारे जो जनन स्वास्थ्य उनको कोई हानि ना हो। छोटे परिवार के महत्व को बताना, जिसमें आपके हम दो हमारे दो ये परिवार कल्याण के द्वारा ही संचालित किया जाता है कि ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना है जिससे आपकी जो जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है वो भी समाज में ना बने। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक मैंने पढ़ा है। इसके बाद जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। अभी ये नया टॉपिक आप लोगों का मैंने आज बताने का प्रयास किया। इससे सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, इनसे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के बहुत कम आते हैं। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर आपके बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे।